पेज नंबर है यहाँ पे 145। पेज थ्योरम है 6.7। वो क्या कह रही है, ध्यान से पढ़े सभी स्टेटमेंट। देखो मैं आपको फिगर से बताता हूँ और फिर पढ़ना उसको। क्या यही कह रही है क्या थ्योरम, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी है। क्या है, राइट एंगल एट बी। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन AC, then if we draw perpendicular from point B to on line AC, then the triangle ABC is similar to triangle ADB होगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा BDC के। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगा ADC, तो ट्रायंगल होगा वो किसके सिमिलर होगा भाई, ADB, सॉरी ADB जो ट्रायंगल होगा उसमें D तो सेंटर में ही आएगा। और यहाँ पर जो एंगल A आया है यहाँ पे B आएगा और ADB ABDC की सिमिलर होगा। ये थ्योरम ये कह रही है भाई 6.7। अब स्टेटमेंट को रीड करना 6.7 की क्या कह रही है। देखो, if a perpendicular is drawn from the vertex, कौन सा vertex, of the right angle of a right triangle, right triangle का जो right angle है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, वहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किस पे, टू द हाइपोटेनस AC पे, तो क्या होता है कि जो ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड्स, ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, एक तो ये और एक ये, आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल होल के भी सिमिलर है और ये सेकंड वाला भी होल के क्या होगा, सिमिलर, एंड टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर। अब आप खुद सोचो, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 2 के सिमिलर है, सपोज दैट 1 इज सिमिलर टू 2 एंड 1 इज सिमिलर टू 3, तो क्या 2 सिमिलर टू 3 होगा क्या? यस सर। ओके, तो इट मींस क्या होगा, ये तीनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे। आपको ये रिजल्ट यूज करना है भाई। अगर मानो आप इस रिजल्ट को यूज नहीं कर रहे तो आप चेक करके देख लो। अब ये देखो, क्या ट्रायंगल ABD ABC के सिमिलर है क्या, ये बताओ। यस सर। है ना, एंगल B एंगल D के इक्वल है 90 डिग्री। बोलो भाई, है या नहीं? यस सर। यस सर है। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे नेमिंग गलत लिख दी ना, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, यहाँ पे नेमिंग गलत लिख दी है। ADB सिमिलर होगा क्या, ट्रायंगल ABC के होगा क्या? एंगल A के इक्वल है। यस सर। एंगल D क्या एंगल B के इक्वल होगा 90 डिग्री ईच। यस सर। तो इट मींस क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए? यस सर। सेम वे से क्या ट्रायंगल हमारे पास जो BDC है वो सिमिलर होगा क्या ABC के? यस सर। यस यस होगा। एंगल D एंगल B के इक्वल 90 डिग्री। एंगल C कॉमन।
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, यही होगा। यस सर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या ADB BDC के हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हम इसका यूज करेंगे थ्योरम 6.8 में, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। करें भाई स्टार्ट। थ्योरम 6. यस सर। स्टेट एंड प्रूव आ सकता है क्वेश्चन में। इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है, करें भाई स्टार्ट। यस सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Other two sides. ये वाली स्टेटमेंट है भाई। करें भाई स्टार्ट इसका प्रूफ। इसमें आपको प्रूव क्या करना है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है? गिवन क्या आपको ये बताओ, चलो पहले स्टेटमेंट में ये बताओ। राइट एंगल गिवन है। ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. यस ये गिवन है ना केशव? यस सर। हमने सपोज कर लिया राइट एंगल एट B। प्रूव क्या करना है हमें भाई इसमें? AC का स्क्वायर इक्वल टू A square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square। यस सर। यस सर। क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है वो राइट एंगल था, और जिसमें राइट एंगल B पे है, ये A है, ये C है। तो हाइपोटेनस कौन सी है इसमें? AC। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई प्रूफ, हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आइए, अब ये बताओ मुझे, क्या यहाँ पे जो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया इस पॉइंट को, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। BD क्या है? परपेंडिकुलर है AC पे, ताकि हम थ्योरम 6.7 यूज कर सकें। कौन सी थ्योरम यूज कर सकें? 6.7। तो क्या बाय थ्योरम 6.7 ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा क्या ABC के? यस सर। यस यस। आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको थ्योरम लर्न नहीं है तो आप इसको सिमिलर करके दिखाओ।
एंगल ए के इक्वल, एंगल डी एंगल बी के इक्वल 90 डिग्री ईच। ठीक है भाई। तो ये बताओ बाय सीपीएसटी क्या होगा? बाय सीपीएसटी क्या होगा? क्या इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा क्या? यस सर। बताओ भव्य, क्या लिखा है हम साइड्स का रेशियो? AD by AB AD by AB is equals to DB by BC DB by BC equals to AB by AC। AB by BC। अब देखो भाई, क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को इक्वल रख के हम AB स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? यस सर। AD by AB AB by AC के इक्वल है, तो इट मीन्स क्या AB का स्क्वायर AC इंटू AD होगा क्या? यस सर। ये आ गई स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, अगर क्या ट्रायंगल हमारे पास ABC सिमिलर होगा क्या BDC के? यस सर। बाय एंगल सिमिलैरिटी? यस सर। तो बाय सीपीएसटी क्या लिखेंगे इधर? सर AB by BD AB by BD is equal to BC by DC DC by DC AC by BC। AC by BC। क्या इन दोनों से कर्व अगर हम क्रॉस करें तो हमारे पास क्या आएगा? BC square is equal to DC into AC। AC। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बनी है, क्या हमारे प्रूफ के अंदर कहीं पे है क्या? क्या हमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर वाले स्टेटमेंट को ऐड करना चाहिए क्या प्रूफ को देखते हुए? बताओ। यस सर। तो एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई? AC इंटू AD प्लस BC इंटू AC के। तो यहां से AC कॉमन आ रहा है क्या? गलत लिख दिया क्या मैंने? कहाँ एरर हो गया भाई? ये सही है, AC कॉमन आ रहा है। AD प्लस DC, अब देखो AD प्लस DC क्या बन गया भाई मेरे पास? फिगर से देखो, AC। 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 तो इसको हम AC लिख सकते हैं। तो AC इंटू AC क्या बन जाएगा ये? AC स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। AB स्क्वायर इसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसके इक्वल होगा AC स्क्वायर। ठीक है भाई। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछे।
सर एक बार फिर से नीचे वाला पार्ट समझाएं, वो जो एडिंग आपने की उसके बाद का थोड़ा सा कि क्या किया। कहाँ से? सर जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, उसके बाद फिर आपने एडिंग की है, तो सर आपने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की है, उसके बाद आपने ए सी कॉमन लिया है ना। हाँ जी, इन दोनों में से AC कॉमन आएगा ना। और सर फिर ए डी प्लस बी सी को आपने ए सी कैसे लिख दिया। फिगर में देखो, देखो फिगर में AD प्लस BC क्या बन जाएगा? ए सी। ओके सर। सभी को क्लियर है भाई? ये 4 मार्क्स में जरूर आएगी टेस्ट में। सर आ गया सर। सर आगे समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, करके दिखाओ अभी। दें क्वेश्चन, करोगे? यस सर। लिखो एक क्वेश्चन, इस थ्योरम के ऊपर है, करके देखना। ABC is an isosceles triangle which is right angle triangle. Isosceles right angle triangle, right angle at C, prove that AB का स्क्वायर ट्वाइस टाइम होगा AC के स्क्वायर। करो भी ये क्वेश्चन, बताओ क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये है, PQR ऊपर वाला स्टार्ट करें भाई सभी, इतने मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। PQR ABC लिख देते हैं, चलो। ABC is a triangle right angle at B. M is the point on AC such that BM is perpendicular on AC. BM is perpendicular on AC. Then prove that AM square is equal to AM square is equal to BM multiply MC. करो भाई ये दो क्वेश्चन, इसके हो जाए वो बता देना।
बोलो भाई, हुए क्या क्वेश्चन? हाँ भाई, हुए क्या नहीं हुए? सर फर्स्ट होने वाला है। करो। सर फर्स्ट हो गया। क्या, बहुत बढ़िया। सेकंड करो। सर हो गया फर्स्ट तो। बहुत बढ़िया, हो गया। सेकंड करो। बोलो भाई, हुए क्या? जल्दी बोलो भाई। हुआ या नहीं हुआ भाई? कोई एरर आ रहा है क्या क्वेश्चन में? सर अभी एक बार ट्राई कर रहे हैं। एरर आएगा शायद, देखना एक बार। यहाँ पे ना बी एन स्क्वायर आना चाहिए। ए एम इंटू एम सी, ये आना चाहिए भाई। करेक्ट करना सेकंड में। ये नहीं आएगा। ये आएगा भाई।
करिए भाई, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई कर रहा है। कौन कौन कर रहा है भाई, और किस किस ने क्या क्या किया बताओ, बहुत टाइम हो गया। सर मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सर 2 मिनट बस। दो ही बच्चे कर रहे हैं। बस 2 मिनट। अंशिका, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। दीक्षा, यस सर। हुआ कोई क्वेश्चन? नो सर। सात्विक, नमन, सर सेकंड हो गया। सर सेकंड कर रहे हैं। सर सेकंड हुआ है सिर्फ। ओके सर। हर्षिका, यस सर। हुआ कोई क्वेश्चन? सर ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। कितना टाइम चाहिए केशव बंसल अभी? सेकंड हो गया। एक बार ट्राई करता हूँ। सर हो गया सेकंड और फर्स्ट। सर मेरा भी हो जा। ठीक है भाई, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का नहीं हुआ? सर मेरा नहीं हुआ। सर मेरा भी नहीं हुआ। सर मेरा नहीं हुआ। ओके, आइए हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्या यही होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल? यस सर। यस सर। ए बी सी, राइट एंगल किस पे है? सी पे। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी करना पड़ेगा ना भैया। अब क्या प्रूव करना है आपको, बताओ। अगर राइट सर एंगल बी। आप बाय थ्योरम 6.8 ए बी का स्क्वायर ए सी का प्लस बी सी का स्क्वायर होगा क्या? यस सर। और ट्रायंगल कैसा गिवन है अपने को? सर आइसोसेलेस। तो क्या सर सी सी के इक्वल है क्या? यस सर। अंजित, यस सर है। तो क्या हम बीसी को एसी स्क्वायर पुट कर सकते हैं? बीसी स्क्वायर को यस सर कर सकते हैं। तो यही तो प्रूव करना था आपको, ए बी का स्क्वायर ट्वाइस टाइम ऑफ एसी स्क्वायर होगा। यही करना था क्या भाई? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। ये बताओ क्या ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा क्या ट्रायंगल बी एम सी के? यस सर। यस यस सर। सर। क्या किसी को डाउट है कि ये नेमिंग कैसे लिखी जाए? हाँ जी, है किसी को डाउट कि मैंने नेमिंग सही लिखी है या गलत लिखी है? सर गलत नहीं है। हाँ गलत है ये नेमिंग। क्या आएगा? यस सर। सर DCM नहीं आना चाहिए। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना क्यों चाहिए, आएगा। बी सी एम। अब बताओ ये सही लिखी है क्या आपको? किसी को डाउट है क्या ये कैसे लिखी मैंने? नो सर। किसी को नहीं है? यस। पूछ लो किसी से भी।
सर एक बार बता दो कैसे लिखी आपने। सर ABM तो हो ABM के साइड में फिर आपने लिखी ट्रायंगल BCM कैसे लिखी है? वही पूछ रहा हूँ मैं, सबको क्लियर है ना? एक हर्षिका को छोड़ के, दीक्षा सबको आता है, पूछ लो किसी से भी। सर बता दो। हाँ जी, नमन आता है? नमन, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? बोल ही नहीं रहे तुम। आ रही है सर। आ रही है सर आवाज। अंशिका को नहीं आ रही? आ रही है क्या अंशिका? यस सर आ रही है। अंशिका, हर्षिका नहीं। अच्छा ओके सर। बताओ भाई फिर ये कैसे लिखा? तो देखो, मान लेते हैं ये आता है आपको। अब हम इसका रेशो लिखते हैं। क्या आएगा रेशो? AB बाई BC, BM बाई BC, सॉरी CM, AM बाई BM। ये लिखा जाएगा क्या CPST से? बताओ भाई। यस सर। ये किसका माइक ऑन हो गया? तो ये बताओ, क्या इन दोनों की क्रॉस करने से अपना आंसर आ गया क्या? यस सर। बस यही प्रूव करना था, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बताओ, ये सबको क्लियर है ना? मैं टेस्ट में दूंगा, मैं पूछूंगा कैसे आया। सर बता मैंने दो ऐसे नहीं किया। ABM कैसे? कैसे किया आपने? सर ऐसे नहीं किया। तो कैसे करा? कैसे करा बोल? सर मैंने तो अलग क्या? सर पहले तो सर ट्रायंगल AMB सर ABC के सर सिमिलर करा सर, ऐसे करके किया सर, ए ऐसे नहीं किया। को सिमिलर किया ABC के, यस सर। और फिर सर उसके बाद सर ABC सिमिलर किया सर BMC के सर, फिर निकाला सर आंसर। ABC को सिमिलर किया BMC के सर। BMC के, तो तूने ये लिख दिया फिर AMB सिमिलर होगा BMC के। सर सर ये सर पहले वाले में तो सर ये बन गया था सर AM इंटू BC इज इक्वल टू BM इंटू AB। ये वाली चीज, सर ये नहीं लिखा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही लिखना है आपको। तूने कैसे कर, तूने ऐसे लिखा है क्या? AM बाई MB AB बाई AC के इक्वल है BC के, और इसमें तूने लिखा होगा PM बाई MC AB बाई BC के इक्वल है। कैसे होगा? आप ये चीज लगाना भाई वहां पे, ये दोनों सिमिलर आपको पता है, तो फ्रॉम दिस ये दोनों भी सिमिलर होंगे ना। और नेमिंग प्रॉपर लिखना, जो यहाँ लिखी है वही लिखना है यहाँ पे भी, सर उससे करेक्ट आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा है वैसे आ जाएगा। सर मैंने ऐसे नहीं किया। कैसे किया आपने? सर मैंने पहले एंगल बी राइट ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या किया? सर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ, सर AC जो हम लिख सकते हैं AM प्लस MC होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर की वैल्यू रख दी AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। हाँ, सर फिर BC स्क्वायर की वैल्यू रख दी BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ओके।
सर और फिर सारे रट जाएंगे और फिर 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। वो आइडेंटिटी लगा दी मैंने पहले am प्लस mc होल स्क्वायर पे, इतना दिमाग ना और लगा। उसे सॉल्व करके आ गया। ठीक है, बट आप सिंपल करो ना केशव, इतना वन वर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया वैसे करो। घर से आपका होमवर्क है ये, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, आप खुद करोगे घर से। फिगर देख लो अभी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे बस। ये वाला एंगल ना इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना, देखेंगे कौन करके लाएगा। सर एंगल 1 एंगल 2 के। हाँ, इसको प्रूव करना है आपको, कल होमवर्क है ये। ओके सर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।